फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा, मुस्बत नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान का बयान, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा, दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद भी करार दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुकम्मल जंगबंदी पर बातचीत, ईरानी क़यादत की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ, इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़, ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के किरदार कोशिशों की सताइश। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई, देर पा अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाही अमल था। पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दाम की राह हमवार करेगी और ख़ित्ते में देर पा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। ईरान का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। आबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार जौहरी ताकत मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान एक अहम स्ट्रेटजिक पुल करार दिया। हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ा सीमा संगुप्ता का एतराफ़, ऑनलाइन जरीदे में शाये मज़मून में पाकिस्तान की सफारती सलाहियत को इलाकाई तनाज़ात में तवाज़ुन और मफ़ाहमत के किरदार को सराहा। मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार के तौर पर नुमायाँ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर, पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुक़ात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नैटली बेकर की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी क़यादत के मुस्बत सफ़ारती किरदार की तारीफ़। दुश्मनों को मालूम हो गया कि ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती, मुआशी पाबंदियाँ हमें तोड़ने की साजिश हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम के नाम पैगाम, कहा ईरान ने मैदान जंग में भरपूर अंदाज में कामयाबियाँ हासिल की हैं, हम मुश्किलात के सामने झुकने वाले नहीं, कौम इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखें। आइंदा मशरिक़ वस्ता में अमरीका के लिए कोई जगह नहीं होगी। ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई की इराक़ी अदालती काउंसिल के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि मुस्तक़बिल में खित्ते के ममालिक अपने बारे में खुद फैसला करेंगे। दोनों ममालिक का सरहदों पर अमन और सलामती की ज़रूरत पर जोर। दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि इनकी हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का दो टोक पैगाम, कहा ईरान को दुश्मनों की साजिशों की आजमाइश का मैदान हरगिज़ नहीं बनने दिया जाएगा। हम 20 साल तक जंग के लिए भी तैयार हैं। इबरतनाक शिकस्त दुश्मनों का मुकद्दर है, मईशत पर पड़ने वाला हर दबाव जंग का हिस्सा है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल-बुसैदी दौरे ईरान, ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात, अहम तरीन दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और उसके रास्तों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत की गई। दोनों ममालिक को मुआमरे को मुस्बत अंदाज में हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कतर ने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को एकतरफ़ा करार दे दिया। बहरान के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान के तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा
माजिद अल अंसारी का कहना है कि कतर ने फरीकैन की मुज़ाकरात की वापसी के लिए राह हमवार करने की कोशिश की है। कोई भी कशीदगी के असरात पूरे खत्ते और दुनिया भर में फैलाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत दी जानी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां खत्म करने का मिशन। राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द के स्पीकर सदर अयाज सादिक के चैम्बर आमद। जियालो के वफ्द में शेरी रहमान, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, फारूक कचनाइक और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल हसन लंजार शामिल। नून लीग की जानिब राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी अहम बैठक का हिस्सा। इजलास में मौजूद मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जब तक खत्म नहीं हुए ऐवान में एहतजाज जारी रहेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके, हम पार्लियामान में सिर्फ कौरम पूरा करने नहीं आए। नून लीग के साथ इख्तिलाफात हैं, हम चाहते हैं हमारे मसले को भी फौरी हल किया जाए। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। कौन बनेगा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी। इंतखाब का अमल 27 अगस्त को होगा। कागजात नामजद की जमा, जांच पड़ताल 26 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ कानून साज असम्बली के सेक्रेटरीट में मुकम्मल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के नाम का ऐलान सदर मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात मुकम्मल। नून लीग चौधरी तारिक फारूक स्पीकर और अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नून लीग के उम्मीदवारान को 32 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के स्पीकर उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार आमिर लोन को 13 वोट हासिल हुए। इजलास चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई को अस्पताल लाया गया, माहिर डॉक्टर्स ने मुआयना किया और बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। शिफा हॉस्पिटल में अमन अमान का मसला पैदा हो सकता था, इसलिए आखिरी वक्त पर बानी को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। 16 सितंबर को अदालत जो फैसला करेगी अमल दरामद करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन के इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं किए कि वो कमेटियों में आए। हमारे सेशंस की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही। अपोजिशन समेत तमाम अराकीन अपने इलाके के मसाइल उजागर करें। पार्लियामेंट में कानून साज के लिए मुतहरिक होना खुशाइंद है। मौलाना फजल रहमान ने भी तायद की। फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ अवाम दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। वहाँ पर मौजूद सरानान में 5 गैर मकामी मजदूरों को बेदर्दी से शहीद किया गया। मजदूर फलों की तजारत की गर्ज से आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हजीमत के बाद बुखलाहट का शिकार। फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला के बलोचिस्तान के इलाके सरारान में 5 मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सफाक कातिलों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। कहा कि बेगुनाह मेहनत कशों को निशाना बनाना जिंदगी को बेइंतहा है। बेगुनाह मजदूरों का खून बहाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बेगुनाह अफराद का कत्ल और अगवा और फोर्सेस की पोस्टों पर हमले करने वाले पुरअमन लोग हरगिज़ नहीं हो सकते। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंद खवातीन को ढाल बनाकर छुप कर फोर्सेस पर फायरिंग करते गए। जदीद और ममनुआ हथियारों से लेस अफराद कौन से पुरअमन एहतजाज का हिस्सा हैं। फोर्सेस फायरिंग का रद्द अमल नहीं दे रही, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वलीअहद के विजन के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी ज़ाहिर की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इदारों से करप्ट अनासर के खात्मे का आज़म। महकमा पुलिस ने बदउनवान अनासर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म। कहा कि सूबे में अमन अमान पहली तरजीह है। अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बच्चे और खवातीन मेरी रेड लाइन हैं। इनके खिलाफ जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस जिला में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPOs ऊपर तमाम जिम्मेदारी आयद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा। अरोमची बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पहुंचने पर चीन के आला अहदेदारान और सफारती हुक्काम ने पुरजोश खैर मकदम किया। सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चेन शियाओ विजियांग से मुलाकात। पंजाब और चीन के दरमियान ज़राअत, आपाशी, लाइफ स्टॉक, मैकेनाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दौरे में मरियम नवाज अहम चीनी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में रेलवे के शोबे में अहम पेशरफ्त। वजारत रेलवे और हुकूमत KP के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी ने दस्तखत किए। मुआहदे के सूबे में रेलवे ट्रैक और स्टेशन की बहाली की जाएंगी। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक रेलवे लाइन पर भी अहम पेशरफ्त होगी। शजरकारी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, दरख्त मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। अवाम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मिलकर मुल्क को सरसब्ज़ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का GB महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ का दौरा। मुजवज़ा ज़रई पॉलिसी और एक्शन प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने ज़रई पॉलिसी की तैयारी के अमल को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान की ज़रई पॉलिसी और एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने और उसके मौसर नफाज के लिए तकनीकी ताउन और मुआवनत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। यूरोपीय यूनियन के वफ़द की क़यादत कौंसलर यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन ऑफिस इस्लामाबाद ने की। और पाकिस्तान के नामवर प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली इंटरनेशनल फ्लाइट का ऐलान कर दिया। उस्मान का मुकाबला इंडोनेशियन बॉक्सर से 26 अगस्त को थाईलैंड में होगा। उस्मान वजीर का फाइट के लिए माली मावनत पर कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर आला GB का शुक्रिया। कहा कि इंडोनेशिया के बॉक्सर चैलेंजिंग है लेकिन जीत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हूँ।